जिला शिमला के मेरे साथ जिला शिमला के प्रधान श्री बलवान कश्यप जी है और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महेश वर्मा जी है, और साथ में मेरे साथ शिमला सिटी के जो है हमारे यहाँ के जो प्रधान है जीवन ठाकुर जी वो बैठे हैं। पेंशनर साथियों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारा नॉन पॉलिटिकल एक बॉडी है और पूरे प्रदेश में ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। समय समय पर हम पेंशनर की जो डिमांड्स हैं और जो भी सरकार होती है उसके सामने हम पहले भी रखते आए हैं और आगे भी रखते आएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम 5 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पीटर हॉफ में मिले थे, और जिसमें कि हमारे प्रदेश भर के समस्त जो हमारे पेंशनर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स थे और जो दूसरे ऑफिस बेरर्स थे वो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट के वहाँ प्रेसिडेंट थे। उसमें हमारी जो पेंशनर की मेन डिमांड थी जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने रखी थी कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। जो जेसीसी होती है एक वो पेंशनर के लिए जितनी भी पेंशनर की डिमांड होती है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उसको उनकी डिमांड को रिड्रेसल करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम ये मान दिया था कि मैं जल्दी से जल्दी पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करूंगा। और उसके अलावा जैसे आप भली भांति जानते हैं कि ऑल इंडिया लेवल में पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को होना था, और माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी माना था कि हम 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय पेंशनर का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाले थे, जिसमें कि 5-7 हजार से लेकर कोई 8-10 हजार पेंशनर उपस्थित होने थे और उसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री होने थे। पर उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री को विदेश जाना पड़ा। उनकी ये विदेश यात्रा थी, यूएई वगैरह वो जो दूसरी अरब कंट्रीज में गए थे। इस वजह से हमारा जो 17 दिसंबर को था वो जो हमारा पेंशनर्स का जो हमारा पेंशनर डे होता है वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में मनाया, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग अलग मनाया और शिमला में भी बनाया। शिमला में भी हमारा जो है यहाँ पे सिटी लेवल में मनाया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान जी वो उसमें उपस्थित थे, और उस वक्त भी हमने बोला था कि पेंशनर की जो डिमांडें है वो माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम रखना चाहते हैं, और उनको भी हमने बोला था कि आप भी हमारे जो भी डिमांडें है उनके सामने रखें। सबसे बड़ा जो पेंशनर का आज रोना कि हमेशा 10 साल बाद एम्प्लॉइज के लिए और पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन तो होता ही है। वो तो जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट आती है वो अपने टेन्योर में एक बार तो जरूर जेसीसी करती है या 2 बार करती है, पर जो पे स्केल है वो 10 साल के बाद आती है। हमारा जो पिछला पे स्केल था 2016 में आया था, उसका अभी तक पेंशनर को ना तो पूरा इसका एरियर मिला है और ना ही इसके जो दूसरे ड्यूज है, चाहे वो लीव एनकैशमेंट हो, ग्रेजुटी हो, वो नहीं मिला है। पेंशनर की जो कैटेगरीज है आज 3 कैटेगरी में बंट गए हैं। एक पेंशनर वो है जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं, और दूसरे पेंशनर वो है 2016 से रिटायर हुए और जनवरी 22 तक रिटायर हुए, और तीसरे वो है जो फरवरी 22 से जो अब तक रिटायर होते जा रहे हैं। जो बीच के पेंशनर है हमारे 2016 से लेकर जो 1 जनवरी 22 तक के है, उनका बहुत बड़ा अमाउंट जो है ग्रेजुटी है। ऑलमोस्ट पहले ग्रेजुटी 10 लाख मिलती थी एक एम्प्लॉइज को, और वो 20 लाख हो गई है मैक्सिमम, तो वो ग्रेजुटी ड्यू है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट है, और जो दूसरे ड्यूज थे वो पड़े हुए। पिछली सरकार जो थी हमारी जयराम जी की सरकार, होना तो ये चाहिए था कि जब वो सत्ता में थी तो वो हमारे को दे जाती पूरा जो पैसा, पर उन्होंने हमारी 31 अगस्त 2022 को जयराम जी के साथ जेसीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमारा जो पिछला ये पेंशन और जो उनके ड्यूज थे उन्होंने वो घोषणा की थी कि पेंशनर को मैं अभी 20% सिर्फ 20% पेंशन दूंगा, और उसमें भी एक राइडर लगाया था कि 50,000 से ज्यादा ये नहीं मिलेगी। इसके अलावा पिछली सरकार जो थी जयराम की, उन्होंने कोई डीए की किस्त हमारे को 22 में पहली बार कोई किस्त नहीं मिली। 2023 में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई, 3% उन्होंने डीए हमारे को दिया था जो कि ड्यू था। उसके अलावा प्रदेश में आपदा आई, आपदा की उस घड़ी में जहां प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने हिमाचल सरकार का जो है बहुत बड़ा जिसमें अपना योगदान दिया, पेंशनर में भी अपना योगदान दिया, और हिमाचल के पेंशनर जो कि 2 लाख के करीब है, उन्होंने
भी पेंशनर दिन में 11 करोड़ 30 लाख रुपया एक दिन की हमारी पेंशन उसमें दी। पर अब मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग भली भांति जानते हैं कि मई में अगले इलेक्शन हो जाने हैं लोकसभा के, और फरवरी के एंड में या मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट लगना है। तो उससे पहले अगला बजट भी, जो बजट सेशन भी आना है, वो फरवरी में बजट सेशन भी आना है। तो मेरी अपील रहेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अगला जो बजट आने वाला है, जो फरवरी में आप पेश करेंगे, उसमें जो पेंशनर के जितने भी ड्यू है इनके लिए बजट में प्रोविजन रखा जाए, और पेंशनर की सारी जो भी ड्यूज है वो एक मुश्त वो दिए जाए। और जो पेंशनर एसोसिएशन है आप लोगों के माध्यम से ये पुरजोर मांग करता है कि इस साल तो जो प्रदेश में आपदा आई और कोई दिक्कत आई तो प्रदेश की जो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, पर आने वाला तो अब बजट आने वाला है। जो हमारे जो पेंशनर है, आप भली भांति जानते हैं कि इस उम्र में आधे से ज्यादा पेंशनर जो ऐसे है जो 70-75 साल से ऊपर है, उनका क्या पता कब भगवान को प्यारे हो जाए। वैसे भी हर महीने हमारे जो पेंशनर है, तकरीबन 500-700 पेंशनर तो हर महीने भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अगर जैसे बोलते हैं आप मरे तो जग प्रलय, अगर उसके बाद ये पेंशनर का जो अपना पैसा है गवर्नमेंट के पास ड्यू है, अगर उसके बाद मिलेगा तो उनके किस काम का, वो तो फिर जो भी उनके आगे होंगे लीगल हेयर होंगे और उन्हीं को मिलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि आने वाला जो बजट है उसमें प्रोविजन किया जाए और पेंशनर का जितना भी ड्यू है उसमें रखा जाए। एक सबसे बड़ी बात एक और भी है कि पेंशनर की अभी 12% डीए की जो किस्त है अभी तक वो पेंडिंग पड़ी हुई है इस साल में भी, और 4% मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी उसकी घोषणा होने वाली है, वो 16% जो है पेंशनर का और एम्प्लॉइज की जो डीए की किस्त ड्यू है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 25 जनवरी आने वाली है और हिमाचल प्रदेश अपना 76वां जो है अपना दिवस भी मनाने वाला है, आगे गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। इसमें भी मैं अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि पेंशनर और एम्प्लॉय के लिए जो डीए की हमारी जो 3 किस्तें ड्यू है उनको जल्दी से जल्दी आप घोषणा करें, जो कि अगले महीने हमारे को फरवरी में कम से कम जो ये डीए की किस्त है ये तो मिल जानी चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो पेंशनर के करोड़ों में पेंडिंग रिम्बर्समेंट के बिल है, आप जानते हैं कि ओल्ड एज में जो जितने भी हमारे पेंशनर होते हैं उनको कोई ना कोई बीमारी लगती है। ऐसे है कि एक साल से जो जिनके कईयों के हार्ट के ऑपरेशन हुए, टांग का ऑपरेशन हुआ है, जो बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, उनके लाखों के बिल है जो वो पेंडिंग पड़े हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय और फाइनेंस सेक्रेटरी से भी ये यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का ये जो बिल है ये जल्दी से जल्दी क्लियर किए जाए, और ये फाइनेंशियल ईयर तो वैसे भी क्लोज होने वाला है, इसमें इनका प्रावधान किया जाए। इसके अलावा जो मेन हमारा मुद्दा रहेगा कि जो जेसीसी क्या है उसका जल्दी से जल्दी गठन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये जो है हमारे को आश्वासन 5 अक्टूबर को पीटर हाउस में दिया। ये 2016 से लेकर 2022 के बीच के जो रिटायर हुए थे कर्मचारी, उनके रिटायरी बेनिफिट्स नहीं मिले। कितने मोटे तौर पर ये 40,000 लोगों का कितना पैसा है? ऐसा है, उस टाइम जो 2016 से लेकर जो 2022 के बीच के जो पेंशनर थे उनकी पेंशन फिक्स हुई थी, वो पुराने रेट से हुई थी, जबकि जो पेंशनर का जो ये जो नए स्केल नहीं आए थे उसमें ऐसा था कि उस टाइम ग्रेजुटी की मैक्सिमम लिमिट 10 लाख थी, जबकि जो 2016 के बाद जो नए जो स्केल आया उसमें ग्रेजुटी की ही लिमिट मैक्सिमम 20 लाख की गई है। इसके अलावा जो डिफरेंस है, एक पेंशनर जो एवरेज पेंशनर है उसका कोई 10,000 8-10,000 रुपया पर मंथ पेंशनर में ही डिफरेंस है, क्योंकि उनको जो पेंशन है वो जो पुराना स्केल था उसमें से मिली, 16 के बाद नहीं मिली। तो एवरेज एक पेंशन को 8-8 10-10 हजार जो है वो एवरेज जो है पेंशन का है। पेंशन तो मिलनी हो चुकी है जिनके की एजी से जिनके केस जो है क्लियर हो चुके हैं। एजी ऑफिस में भी कुछ केस द्वारा जो पड़े हुए, अभी मैं एजी से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी निकाले। पर ग्रेजुटी है, लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लीव एनकैशमेंट का पहले, और कम्यूटेशन जो है, और ये जो सबसे बड़ा जो है मैंने आपको बोला था आपकी जो ग्रेजुटी है ये तकरीबन एवरेज 8-10 लाख तो होगा ही। एक का जो मिडिल क्लास के पेंशन है, मैं बड़े हाई नहीं बोलता और जो ना बहुत छोटे पेंशन बोलता हूँ, क्योंकि पेंशनर है वो क्लास 1 अफसर भी है, क्लास 4 भी है। जो मिडिल कैटेगरी के वो 7-8 से 8 लाख रुपया उनका इस टाइम ड्यूज पड़ा है।
तो आपको क्या लगता है, मौजूदा सरकार तो पहले ही कह रही है कि आर्थिक संकट है, तो ये 20% दिया, उसमें भी एक जो फिर राइडर लगा था 20% भी पूरा नहीं मिला। वो राइडर लगा था कि आप 50,000 से ज्यादा नहीं देंगे। ये भी सितंबर 22 में जो जाते जाते जो इलेक्शन बोर्ड में जब थे, मेरा ख्याल है नवंबर में तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, अगर मैं गलती में नहीं, तो ये सितंबर में इसका प्रोविजन किया जाए, और जो ताकि पेंशनर जो इस स्टेज पे है, इसके बाद तो भगवान को ही प्यारे होने हैं जो दे। अदरवाइज पेंशन में रिजेंटमेंट बहुत है पूरे प्रदेश में। मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को, बहुत बड़ा तबका है। मैं अगर बात करूं, जो हमारा जिला शिमला, सोलन और सिरमौर में कोई 50,000 के करीब पेंशनर है, जिसमें 25,000 पेंशनर और फैमिली पेंशनर तो जिला शिमला के, 12,000 पेंशनर सोलन के है, और कोई 10,000 के करीब जिला सिरमौर के हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर है। बहुत बड़ा तबका है। अगर आप एक पेंशनर को 5-5, 7-7 उनके फैमिली मेंबर और उनसे भी गिना जाए, तब भी ये लाखों में उनकी तादाद जाती है। ऐसा ना हो कि सरकार को आने वाले दिनों में पेंशनर की नाराजगी का खमियाजा भुगतना पड़े। आत्माराम जी, आपको लगता है प्रदेश सरकार के मौजूदा हालात, और आप बोल रहे हैं कि 50% दे दिया जाए, सरकार को 1 वर्ष हो चुका है, वहीं पर सरकार 75,000 करोड़ का रोना रो रही है। अगर ये ड्यूज क्लियर नहीं होते तो क्या रहेगा आपका रुख? क्योंकि 1 साल तो हो गया, 1 साल में तो मिले नहीं है, नहीं, तो हम चंद महीनों में क्या होगा? हम ये चंद महीनों में हम आपसे इसलिए बोले कि अगला बजट आने वाला है। ये इस बजट में नहीं था, पिछले बजट में प्रोविजन नहीं किया जाए। आज हम आपके थ्रू ये बोलते हैं कि जो फरवरी में बजट आने वाला है, वैसे तो मार्च में आता था, वो फरवरी में आना है, और ये भी सबको पता है कि हो सकता है कि इलेक्शन प्रीपोन हो। सब बुद्धिजीवी है, वो सब समझते हैं कि फरवरी के एंड में तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है। तो इसलिए आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि जेसीसी का जल्दी फरवरी में गठन किया जाए, और फरवरी में जो बजट आने वाला पेंशनर के लिए स्पेशली बजट में इसका प्रोविजन रखा जाए।